अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मखलूकीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम यहाँ जमा हुए हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तौफ़ीक़ और नेमत है जो मुझे आज यहाँ पर पहुँचाया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे एक चांस दिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे एक मौका दिया है आपके सामने एक हदीस पाक को पेश करने की। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा अकरमा शाबुन शेखन मिन अजली सिन्निही इल्ला क़य्यदल्लाहु लहू इंदा सिन्निही मा युक्रमा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस हदीस को सहाबा इकराम के सामने फरमाते हैं। और इस हदीस का मायना ये है, जो जवान किसी बूढ़े आदमी को, किसी बूढ़े इंसान को उसकी उम्र के वजह से एहतराम करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बूढ़ापन में उसे एहतराम करने वाले को मुकर्रर करेगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें बहुत सारी तालीमात दिए हैं और उस तालीमात में बहुत बड़ी तालीमात ये भी है दूसरों को एहतराम करना। और मैं इस हदीस के रोशनी में एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या पेश करूँगा। जब एक मरतबा का वाक़या था, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुज़र रहे थे, तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, तो जब हमारे आका के शान तो देखो, वो नज़र डालते हैं उस बूढ़ी औरत पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीमे से उस बूढ़ी औरत के करीब जाते हैं। तो जाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी को देखते हैं तो बूढ़ी बहुत उम्र वाली थी और उसके हाथ में बहुत सारा बोझ था, बोझ ढोई हुई थी। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब जाने के बाद उस बूढ़ी औरत से फरमाते हैं, हे मेरी माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद करूँगा। आप जो बोझ आपके हाथ में ढोए हो मुझे दे दो, आपके मकाम तक मैं आपको पहुँचाऊँगा। तो वो बूढ़ी औरत उसके हाथ में जो था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती थी। उसके बाद जब वो दोनों सड़क के दरमियान से गुज़र रहे होते हैं तो वो बूढ़ी औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगती है, ए मेरे बेटे, इस शहर में मोहम्मद नाम का एक शख्स आया हुआ है, मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया हुआ है जो हर एक कुफ्फार के कौम वाले इंसान को मुसलमान में तब्दील कर रहा है उसके काले जादू से। हमारे आका के शान तो देखिए, वो सब सुन रहे हैं लेकिन वो चुप रहे, उस बूढ़ी औरत का एहतराम कर रहे थे। जब वो बूढ़ी औरत का मकाम आ जाता है, वो बूढ़ी औरत उसके दर पर पहुंच जाती है। तो जब वो बूढ़ी औरत हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगती है, पूछने लगती है, ये मेरे बेटे, तू बता तेरा नाम क्या है? तो जब हमारे आका दो जहाँ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हे मेरी माँ, जो कुछ आप बुरा भला एक शख्स पर कही हो, शख्स मैं ही हूँ। मैं एक काला जादूगर नहीं हूँ, मैं पक्का मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह ताला का एक नबी हूँ। तो जब वो बूढ़ी औरत उस बात को सुन के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार मोहब्बत भरी हुई बातों से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब से, बूढ़ों के आदाब से, जब वो बूढ़ी औरत जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती है तो फ़ौरन वो इस्लाम कबूल कर लेती है। सिर्फ एक चीज़ के वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक बूढ़े को, हर एक इंसान को एहतराम करते थे। ये तालीमात हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, हर एक इंसान को एहतराम करने का, हर एक इंसान अदब से पेश आने का। तो आजकल के माहौल को आप देख सकते हो, खासन आप देख सकते हो, अगर एक
शख्स अगर एक मुसलमान, ताकि वो मुसलमान हो लेकिन वो नाम के लिए मुसलमान है लेकिन उसके काम काफिर के जैसे हैं, वो नाम के लिए उम्मत मोहम्मदिया है लेकिन उसके काम काफिर के जैसे हैं, वो तालीमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। आप देख सकते हो जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसकी बीवी आ जाती है, जब वो शादीशुदा हो जाता है, तो जब वो उसके माँ को, उसके बाप को घर से बाहर ढकेल देता है सिर्फ एक चीज़ के तलब से, वो है माल दौलत घर, जितने भी चीज़ है वो दुनियावी चीज़ की वजह से उनके माँ को, उनके बाप को, जितने भी बूढ़े उनके घर में हैं उनको बाहर ढकेल देता है सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो माल है। वो दुनिया के मोहब्बत में डूब जाता है। तो ये ईमान वालों, कभी कुरान खोल के देखो, कभी कुरान पढ़ के देखो। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है फ़क़ालुल्लाह उफ़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कभी अपने माँ बाप को उफ़ तक भी मत कहो। लेकिन आजकल के माहौल को देख सकते हो, कितना एहतराम कर रहे हैं मुसलमान लोग। मुसलमान वो नाम के लिए मुसलमान है बल्कि काम के लिए नहीं। वो अपने माँ बाप को बचपन से इतना प्यार करते हैं लेकिन सिर्फ एक दुनिया की मोहब्बत की वजह से उन्हें घर से बाहर ढकल देते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है उन्हें उफ़ तक भी मत कहना, लेकिन आजकल के मुसलमान, आजकल के माहौल वाले मुसलमान उन्हें क्या क्या गालियाँ देते हैं, पीटते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये क्या माहौल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बहुत सारी तालीमात दिए हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। कभी हदीस खोल के तो देखो, हदीस पढ़ के तो देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तालीमात देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन थोड़े उलमाओं का कौल ये भी है उस जन्नत का दरवाज़ा अपना बाप है, लेकिन उसे सुनते हैं लेकिन उसे अमल नहीं करते। आजकल के माहौल ऐसा हो गया है, काफिर और मुसलमान के बीच में दरमियान में कोई फ़र्क नहीं रहा है, सिर्फ ये दुनिया के मोहब्बत में वो सब डूब रहे हैं। कभी कुरान खोल के देखो, कभी हदीस खोल के देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो। एहतराम इस्लाम में बहुत बड़ी चीज़ है। और उलमा इकराम का कौल ये भी है मा वसला मन वसला इल्ला बिल हुरमा मा सकदा मन सकदा इल्ला बितरकिल हुरमा। तो आगा और उनके उलमा का कौल है जो आज तक आला मर्तबा में पहुंचा है वो सिर्फ एहतराम करने की वजह से पहुंचा है, वो अदब करने की वजह से पहुंचा है। चाहे वो किताबों को हो, चाहे वो बूढ़ों को हो, चाहे किसी भी हो, सिर्फ एहतराम करने की वजह से वो आला में पहुंचा है। और जो आला मर्तबा वाले इंसान, आला मर्तबा वाले बड़े बड़े इंसान नीचे गिरे गए हैं वो सिर्फ एहतराम ना करने की वजह से गिर गए हैं। ये बहुत बड़ी नुकसान है हमारे मुसलमान के कौम में। आजकल के मुसलमान काफिर जैसे तब्दील होते जा रहे हैं, नाम के लिए मुसलमान है। तो अब हमारे आका के तालीमात पर अगर आप रोशनी डालोगे, हमारे इस्लाम एहतराम करने के लिए कहता है, हमारे इस्लाम अच्छे से बर्ताव करने के लिए कहता है। हमारे आका दो जहाँ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं अगर तुम कोई किसी बूढ़ी के उम्र की वजह से उसे एहतराम करोगे तो अल्लाह ताला आपको एहतराम करने के लिए एक शख्स को भेजेगा जब आप उस उम्र में होगे। अगर आप एहतराम करोगे तो जब भी आपको एहतराम करने वाला मिलेगा। और एक शायर ने क्या खूब फरमाया है इस दुनिया के मोहब्बत के बारे में, दुनिया तो एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी इस किराए के घर से, इस दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। और एक इमाम क्या खूब फरमाते हैं खुद को घर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अल्लाह ताला बंदे से पूछे बता तेरे रज़ा क्या है। और मैं मेरी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ एक बात से, एक नसीहत से। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आके दो जहाँ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात फरमाते हैं सहाबा इकराम के सामने, जो मेरी बात को सुना, जैसे सुना वो दूसरों के सामने उसे फैलाया, उसे बताया तो अल्लाह ताला उसे खुश रखे। ऐसा दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करते हैं। तो जो कुछ भी अब तक आप हदीस सुने हो उसे अपने दोस्तों के पास अमल पर लाओ, उसे अपने दोस्तों के पास बताओ, उसे स्प्रेड करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।